इनका ये मानना है कि ट्रेन स्पेशल अल्लाह। इधर से मैं करूँ तो चलेगा? यू नीड अ माइक? हेलो हेलो। हाँ ऑफ कर ले। नहीं नहीं। अलाउड? नो नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। आई लव। ये एक्चुअली रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा लगा लिया, अगर इसके ना करें तो फिर लगा देंगे इंशाल्लाह। पहले इन्फॉर्म कर दें, हम नकाब कर लेते हैं फिर हम पोस्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं जज़ाकल्लाह कहना चाहूंगी सिस्टर तबस्सुम को, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी मुझे यहाँ पर आने की और आप सबके बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू रमजान के हवाले से डिस्कस करने की, और इतने प्यारे प्यारे अशार बोले। आई थिंक मेरे हस्बैंड ने भी इतनी मेरी तारीफ नहीं की होगी। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ऑफ कोर्स एक सिस्टर ही दूसरे सिस्टर की यानी अहमियत समझती है, सुभान अल्लाह। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। ये एक इदारा, ये जमात, ये मौका हमारे लिए जो बनाया गया है, ये सब अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। तो इसीलिए अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सुभान अल्लाह। हमेशा जो है इल्म हासिल करने के लिए हमारी जो नीयत होती है, अभी आवाज ठीक है? अभी ठीक है? अभी बेटर है नहीं? ओके। चंद दुआएं कर लेते हैं। हुस्नुल इल्म की रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ, रिज़्क़न तय्यबा, अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अजअल अमली कुल्लहु सालिहन वजअलहु लिवजहिका ख़ालिसन वला तजअल लिअहदिन फ़ीही शैअ। आमीन व अजमाइन। हमेशा जो हमारा हर अमल है वो नियत के दारोमदार पे मबनी है। तो एकदम इमीडिएटली अपनी नियतों को खालिज करें कि आपका यहाँ पर आना जो है वो उसका मकसद क्या है। अल्लाह का इल्म, अल्लाह की किताब, अल्लाह के बेहतरीन महीने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानने के लिए आप यहाँ पर आए, और खालिस सिर्फ अल्लाह की रजा पाने के लिए। तो अपने दिल में हर एक अमल करने से पहले एक बेहतरीन किस्म की, पुख्ता किस्म की नियत जो है वो इस्टेब्लिश किया करें।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वरगीमा अनफ रजुलिन दखला अलैहि रमदान तुम्मा अनसलख क़ब्ल अन यग़फ़र लहू, नाकाम हो गया वो शख्स जिस पर रमजान का महीना आकर चला गया लेकिन वो अपनी मग़फ़िरत ना करा सका। एंड आई एम श्योर हम लोगों में से हर कोई वो कैटेगरी में शामिल नहीं होना चाहता। नेक्स्ट नेक्स्ट जी इसको बढ़ाएं। बस गिफ्ट्स है तो कान खड़े। अगेन मैं एक बात बोलूंगी कि गिफ्ट सिर्फ एक बहाना है। ऑफ कोर्स इसमें आपका फोकस जरूरी है, आपकी खालिस नियत जरूरी है। ये तो यानी ये आईएमए की तरफ से कहते हैं ना, छोटी सी एक कोशिश है उनकी, लेकिन गिफ्ट हमारा मकसद नहीं है, ठीक है ना। तो रमजान महीने के फजाइल क्या क्या है, जिस तरीके से आप यहाँ पे 4 पॉइंट्स देख रहे हैं। रमजान बरकतों वाला महीना है, रमजान कुरान के नुज़ूल का महीना है, रमजान गुनाहों के कफारा का सबब है, रमजान के महीने में सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तुम पर रमजान आया है जो एक मुबारक महीना है, और इसके रावी है अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु। रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जो लोगों के लिए एक हिदायत है और जिसमें हिदायत के लिए और हक व बातिल में फर्क करने के लिए निशानियां हैं। सूरत अल बकरा आया 185। रमजान गुनाहों के कफारा का सबब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है 5 नमाजें और 1 जुमा दूसरे जुमा तक और 1 रमजान दूसरे रमजान तक होने वाली खताओं का कफारा बन जाता है, जबकि आदमी कबीरा गुनाहों से बचता रहे। ये हदीस मुस्लिम में शामिल है, रावी अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु। रमजान के महीने में सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जब रमजान की पहली रात होती है तो जिन्नों में से सरकश शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं महीना भर, उसका कोई दरवाजा नहीं खुलता, और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं महीना भर, उसका कोई दरवाजा बंद नहीं किया जाता। एक निदा लगाने वाला निदा लगाता है, ए खैर के तलब करने वाले आगे बढ़, और ए शर के इरादा करने वाले रुक जा, और अल्लाह कुछ लोगों को जहन्नुम से आजाद कर देता है। ये हदीस तिरमिजी, इब्न माजा, इब्न हब्बान, हाकिम में शामिल है। इसके रावी अगेन अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु है। अल्फाज इब्न खुजैमा के हैं, इस तरह इख्तिसार के साथ बुखारी व मुस्लिम में भी शामिल है। इसीलिए इब्न खुजैमा रहीमहुल्लाह फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शैतान कैद कर दिया जाता है से मुराद वो है कि जिन है जो सरकश होते हैं, ना कि तमाम शयातीन, इसलिए कि शैतान का इतलाकबाज जिनों पर भी होता है। क्योंकि कई बार आपके जहन में सवाल आता होगा कि रमजान के महीने में भी काफी ज्यादा गुनाह का इंतखाब होता है, और हम लोगों के अंदर भी काफी सारी ऐसी फीलिंग्स आती है, या कुछ हम ऐसे ऐसे सिंस कर बैठते हैं रमजान की हालत में, तो वो कैसे पॉसिबल होगा। तो उसके जवाब में ये दलील है कि जो बड़े और सरकश शयातीन है वो कैद कर दिए जाते हैं, और जो छोटे छोटे हैं और जिनके कारिन उनके ऊपर हावी है, उनके ऊपर किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता। तो आई होप एंड आई प्रे एंड आई विश कि हम लोग उनमें से शामिल ना हो, हम लोग उनमें से शामिल हों जिनकी नफ्स अल मुतमईन जो है वो पीक पर हो, और हमारी नफ्स अल अमारा बिल्कुल डाउन हो, और हमारा करीन हमारे इंशाअल्लाह हमें भड़काने के काबिल और लायक ना हो। अब आपको ये भी पता होगा कि जैसे आपके अमल होंगे वो वाली नफ्स आपकी स्ट्रांग होगी। तो अगर आपके अमाल जो है वो नेक हैं, और जो नेकियों के तरफ बढ़ने वाले हैं और अल्लाह की रजामंदी के लिए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आप ये महसूस करेंगे और आप देखेंगे कि आपकी जो नफ्स अल मुतमईन है वो स्ट्रांग हो रही है। यानी इट्स अ वेरी फेमस थिंग कि जो सोल को आप फीड करते हो, जिस नफ्स को आप फीड करते हो, वो नफ्स जो है स्ट्रांग रहती है। रोजे के फजाइल, रोजे की तरह कोई अमल नहीं है।
روزہ مغفرت کا ذریعہ ہے، روزہ جہنم سے آزادی کا سبب ہے، روزہ جہنم سے ڈھال ہے۔ روزے کی طرح کوئی عمل نہیں ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی حکم دیجئے کہ میں براہ راست اسے اپنے سے اخراج کروں۔ آپ نے فرمایا روزے کا اہتمام کرو کیونکہ روزے کی طرح اور کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ مسند احمد، نسائی میں، ابن حبان اور حاکم میں درج ہے۔ راوی ابو امامہ رضی اللہ عنہ۔ روزہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری، الامام مسلم، یہ سارے کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے اور اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ روزہ جہنم سے آزادی کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ہر افطار کے وقت جہنم سے کچھ لوگوں کو آزاد کرتا ہے اور یہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں شامل ہے۔ مسند احمد، طبرانی اس میں بھی شامل ہے اور راوی اس کے ابو امامہ ہے۔ روزہ جہنم سے ڈھال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے جس کے ذریعے بندہ جہنم سے اپنی حفاظت کرتا ہے۔ یہ حدیث طبرانی میں ہے، شامل ہے اور اس کے راوی عثمان بن ابی عاص ہے۔ بچاؤ سے دنیا میں نافرمانی سے حفاظت جیسی صحوتوں کو کاٹنا اور اعضاء کی گناہوں سے حفاظت کرنا اور آخرت میں جہنم سے حفاظت مراد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے بچاؤ کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں شامل ہے اور اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ روزہ نفس کی بیماریوں کا علاج اور تقوی کا سبب بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں دنیا میں کافی سارے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر رہے ہیں اور ریسرچرز اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے جسم کے لیے ایک بہترین قسم کا علاج ہے۔ پورا سال ہم جو ہے اپنے آپ کو سٹف کرتے ہیں ٹاکسک میٹر سے، جو غلیظ چیزیں جو ہمارے جسم کے لیے بہت نقصان دائک ہے، اور یہ ایک مہینے میں سائنٹیفکلی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ایک مہینے میں ہمارے پورے باڈی کے ڈائجیشن سسٹم کو ایک ریسٹ ملتا ہے۔ ابھی یہ میرے لیے اور آپ سب لوگوں کے لیے سوچنے کا ایک موضوع ہے، کیا ایکچولی روزوں میں ہم اپنے سسٹم کو ریسٹ دیتے ہیں؟ Is it a month of fasting or is it a month of feasting؟ غور فکر کرنے والی بات ہے، کیونکہ جو ہم لوگ ایک موجودہ حال ہمارا دیکھتے ہیں، جو پورے سال جو ہم نہیں کھاتے وہ ہم پکاتے، کھاتے اور ان کی دعوتیں کرتے ہیں رمضان میں۔ تو اس رمضان میں تھوڑی سی کوشش ہم کریں گے کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بھوکے رہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال نہ کریں، لیکن اپنے طرف سے، کیونکہ ہم بھی آدھی بولتے نا ہوم منسٹری ہمارے ہاتھ میں، کچن ہمارے ہاتھ میں، ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہماری فیملی کو ہم کیا غذا دیں گے۔ تو اس بار ہم یہ کوشش کریں گے کہ تھوڑی ہیلدی چیزیں اپنی فیملی کو ہم پروسیں، rather than the usual fried and pakodis and chicken and kitchen کا competition اور مشروبات اور شکر اور میٹھا۔ اس بار ہم کوشش کیا کریں گے کہ تھوڑی سی ہیلدی، تھوڑی سی طب نبوی کی چیزیں، تھوڑی سی جو ہمارے جسم کے لیے فائدے مند ہوگی اور ہماری عبادت کے اندر خلل نہیں پیدا کرے گی، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ پکوڑے اور وہ چنے اور وہ آلو جو جس طریقے کی جنگ پیدا کرتے ہیں پیٹ میں، تو ہماری عبادت کے اندر بیچ میں یہ ایک بہت بڑا بلاک بن جاتا ہے۔ تو یہ منتھ فاسٹنگ کا ہے، فیسٹنگ کا نہیں۔ تو اسی لیے اس منتھ کے ہر ایک گھنٹے، ہر ایک منٹ، ہر ایک سیکنڈ کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ اتنے سارے فضائل چھوڑ کے ہم صرف کھانے پینے میں لگ جا رہے ہیں۔ گھر میں سجاوٹوں کا سامان لایا جا رہا ہے، کپڑوں کی خریداری ہو رہی ہے، دعوتیں ہو رہی ہے، گبگا پارٹیز چل رہے ہیں، افطار پارٹیز چل رہی ہے اور کمپٹیشن چل رہا ہے۔ یہ سب کو اس رمضان میں ہم سائڈ میں کریں گے، کیونکہ ایک سوچ اپنے ذہن میں لائیں جو آپ کے خود کے لائف میں، اور ہم یعنی ایک محاسبہ لیں کہ لاسٹ رمضان ہمارے ساتھ کون تھے۔ کچھ چند لوگ اس رمضان ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور ابھی تک ہم پہنچے بھی نہیں ہیں سبحان اللہ رمضان تک۔ کس کو اس سال کا رمضان نصیب ہوگا اللہ عالم، کس کو اگلے سال تک کی مہلت ملے گی اللہ عالم۔ تو یہ وقت اگر آپ کو ملتا ہے، یا آپ کو اور مجھ کو اگر یہ وقت ملتا ہے، تو اس کا بھرپور فائدہ انشاءاللہ تعالیٰ اٹھائیں گے ہم،
اور इस रमजान ज्यादा इबादत करेंगे, ज्यादा कुरान पढ़ेंगे, ज्यादा इस्तगफार करेंगे, ज्यादा सदका करेंगे, ज्यादा नेकियां करेंगे, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक ओपन सेल है, एक ऐसा मौका है जहां पर हम डबल ट्रिपल मल्टीपल इनफाइनाइट नेकियां कमा सकते हैं बेइज़्निल्लाह। तो इसको अपने जहन में आपने जरूर बिठाना है और इस चीज को इस रमजान में जरूर इम्प्लीमेंट इंशाल्लाह करना है। इस्लाम के 5 चेंज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं। ऑफ कोर्स आप सबको पता होंगे, बट जस्ट एज अ रिवीजन, अल्लाह ताला की तौहीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार, इकामत सलात, अदायगी ज़कात, सियाम रमजान, इस्तिताअत की सूरत में बैतुल्लाह का हज करना। इन 5 अरकान को दीन इस्लाम में बुनियादी हैसियत हासिल है। जिस तरह इमारत के इस्तेकाम के लिए बुनियाद की गहराई और मजबूती जरूरी होती है, उसी तरह इस्लाम की पुख्तगी भी गहरी और मजबूत ईमान के बगैर नामुमकिन है। जिस तरह इमारत की तजाइयों आरिशों के लिए सजावट के सामान जरूरी होते हैं, उसी तरह इमारत इस्लाम की आराइश भी अमल सालेहा से होते हैं। अमल सालेहात, ये टर्म जरूर याद रखें। बल्कि बाज अहले इल्म के बकौल अमल के बगैर ईमान का वजूद ही अनका है। इसलिए इस हदीस में आपने फरमाया है कि इस्लाम की बुनियाद इन 5 चीजों पर है। इसका मफहूम यह है कि इनकी अदम मौजूदगी में ये इमारत ही सिरे से गायब हो जाएगी। तो रमजान कोई मामूली चीज नहीं है, ये हमारी इस्लाम का फंडामेंटल प्रिंसिपल, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पिलर्स है, और इसको मद्देनजर रखते हुए उसको उस तरीके की इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। और इस कीमती वक्त को घूमने फिरने में वेस्ट कर रहे हैं हम, हमारे सोशल मीडिया पे, या हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या जो हमारे यूजुअल जो हमारे टाइम किलर्स है ना, उसको हम स्पेशली फॉर रमजान बंद कर देंगे। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सबके अकाउंट थोड़ा 1 मंथ के लिए फ्रीज कर देंगे, और जितना हो सकेगा, जितना हो सकेगा हम रात को क़ियाम करेंगे, और इंशाल्लाह कुरान की कसरत, कुरान को पढ़ेंगे। कुरान के भी डिफरेंट लेवल्स हैं। आपको पता होगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड तजवीद, तर्जुमा, तफसीर, तदब्बुर। तो आप अपने टाइम को इस तरीके से डिवाइड कर दीजिए कि आप कुरान के रिलेटेड जितनी भी स्टडीज आप कर सकते हैं आप करें। ऑडियो सुने जब आप काम करते होंगे, आप किचन में इफ्तार कर रहे हैं, बच्चों को इन्वॉल्व करें, और फिर जितने आप लेक्चर सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, वो काम में अपने आप को पूरी तरह से थका दीजिए। जैसे मैंने कहा कि ये वक्त है एक ओपन सेल ऑफ अजर का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, तो उसका हम भरपूर फायदा इंशाअल्लाह ताला उठाएंगे। हदीस शरीफ है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं की जाती: आदिल हुक्मरान, रोजेदार हत्ता के रोजा इफ्तार कर ले, और मजलूम। ये हदीस तिरमिजी में शामिल है और हसन है, काफी स्ट्रॉन्ग है। दूसरी हदीस में कहते हैं कि जन्नत में 8 दरवाजे हैं, उनमें एक दरवाजे का नाम रैयान है, उस दरवाजे से वही जन्नत में जाएगा जो रोजे रखता है। ये सही अल बुखारी की हदीस है। बेजुबानों को जब वो जबान देता है पढ़ने को, फिर वो कुरान देता है। आए अगर बख्शने पे वो जब उम्मत के गुनाहों को, तो तोहफे में गुनहगारों को रमजान देता है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, इतनी ब्यूटीफुल कीरत की वो बच्ची ने, सुभान अल्लाह। आया सूरत अल बकरा की 183। इसका ट्रांसलेशन, ओ यू हु बिलीव फास्टिंग इज मेड ऑब्लिगेटरी फॉर यू एज इट वाज मेड फॉर द पीपल बिफोर यू, सो दैट यू मे चूज द वे ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं वैसे ही जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तकवा की राह इख्तियार करो। तकवा क्या है? आप लोग माशाल्लाह इस्लामिक स्टूडेंट्स है ना, मुझे थोड़ा इंटरेक्टिव करना है। टेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्विज नहीं है ये, जस्ट एक इन शॉर्ट, अगर आप एक वर्ड में एक्सप्लेन कर सकें, व्हाट इज तकवा? रेज योर हैंड एंड आंसर। इट्स ओके। या सिस्टर, जबरदस्त, हाँ जी, माशाल्लाह बच्ची, आप टेल मी डार्लिंग। ओके, तकवा इज वेरी गुड, मेक इट इज लॉजिकल, माशाल्लाह। यस,
बारकल्लाह फीक, माशाल्लाह। आप लोगों के इल्म और अमल में अल्लाह ताला इजाफा करे। मेन मकसद ऑफ रोजे क्या है? एक और एक बात मैं बता दूं, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको नियत के बारे में बोला था ना, कई बार ऑफ कोर्स थोड़ी सी लोगों के अंदर इल्म की कमी होती है तो वो ऐसी बातें कर जाते हैं। कुछ लोग फास्टिंग कर रहे हैं वेट लॉस के लिए, वाह, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि आपका जो हर एक इसके जो फायदे हैं ना वो उसकी साइड इफेक्ट है, मगर वो आपका मकसद नहीं बनेगा। आपका मकसद क्या है कि अल्लाह ताला का हुक्म है, समयना व अताना, अल्लाह ताला का हुक्म है कि ये हमारा फंडामेंटल ऑफ इस्लाम, एक पिलर ऑफ इस्लाम है, तो आप उसको फॉलो करने के लिए आप अपने रोजे रख रहे हो, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामीर कर रहे हो, आप अल्लाह ताला को राजी कर रहे हो, आपका मकसद वेट लॉस नहीं है। तो ये चीज हमेशा जहन में रखना कि ये सारी जो फायदे हैं ये आपकी साइड इफेक्ट्स हैं, ये स्पेशल इफेक्ट्स हैं, लेकिन आपकी नीयत क्या होनी चाहिए? मुत्तकी में शामिल होना। आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि अल्लाह आपसे राजी हो जाए, आपकी इबादतों को कबूल फरमाए और फिर आपको बेहतरीन आला दर्जात ऑफ जन्नत में शामिल करें इंशाल्लाह या रब। तो ये बात जहन में रखें कि रोजों का मेन मकसद क्या है? रोजे तकवा, डोंट थिंक एनीथिंग एल्स, इट इज ऑल अबाउट तकवा। अभी स्कॉलर्स कहते हैं कि तकवा जो है ना, ये दो चीजों की वजह से वीक हो जाता है। दो चीजें हैं जो तकवा को वीक करती हैं, वो क्या है? वेरी सिंपल जी, रियाकारी। ओके, वेरी गुड, मुझे अच्छा लग रहा है आप लोग थिंक कर रहे हैं, आप लोग बोल रही है, आप बोले तकब्बुर। बट एज पर द स्कॉलर मैं आप लोगों को बताऊंगी, ये सारी जो आपने बातें की है माशाल्लाह बहुत सही है, वेरी गुड थिंकिंग एंड वेरी लॉजिकल एंड करेक्ट है, लेकिन जो स्कॉलरली ओपिनियन है वो ये है कि देयर आर टू थिंग्स जो तकवा को वीक करती हैं। वन इज शहवात, योर डिजायर्स, एंड वन इज शुबुहात, योर डाउट्स। अब डिजायर्स क्या है हमारी? अब आप सोचें, रमजान के महीने में सुभान अल्लाह हम हलाल चीजों से भी इज्तिनाब कर रहे हैं, हम अल्लाह के हुक्म से हलाल चीजों को भी हम अवॉइड कर रहे हैं, वी आर एब्सटेनिंग फ्रॉम दी हलाल थिंग। अब बाकी महीनों में हराम चीजों से बचने के लिए हमें क्या चीज माइल करती है? हमारी डिजायर्स, एंड वो डिजायर्स जो है वो हमारे तकवे को वीक करती है। द सेकेंड वन इज शुबुहात, मीन्स डाउट्स। जो ये चीजें ना, जिसने कहा था वसवसे, दिमाग में आपके जो क्वेश्चन एंड आंसर चल रहा होता है, किसी के इन्फ्लुएंस में या आपके अंदरूनी तौर से भी कई बार अजीब और गरीब सवालात आते हैं, कई बार हम जो है ना डाउट करने लगते हैं हमारे दीन इस्लाम पर, अस्तगफिरुल्लाह लाज़िम, हम अल्लाह ताला के ऊपर क्वेश्चनिंग करने लगते हैं, बदगुमानी करने लगते हैं, ये भी आपके तकवे को वीक करती है। तो इस रमजान हमने क्या करना है? टू बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, टू बिकम अ रियल मुत्तकी बिइज़्निल्लाह, हमें ये जो डिजायर्स है, ऑफ कोर्स वी आर कंट्रोलिंग आवर डिजायर्स, और ज्यादा इसके ऊपर वर्क करना है, और दूसरा अपने डाउट्स जो है ना उसको भी कंट्रोल में करना है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, डाउट्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतरीन इलाज क्या होगा? फैंटास्टिक, बारकल्लाह फीकी, इल्म का हासिल करना इज द बेस्ट थिंग फॉर एवरी इंडिविजुअल, क्योंकि जब इल्म की रोशनी आएगी तो ये डाउट्स, वसवसे और सारे किस्म के शुबुहात जो है अपने आप फिजल आउट हो जाएंगे। इल्म में हुसूल कभी बंद नहीं होना चाहिए, एजुकेशन फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, और इसका बार बार दोहराना जरूरी है। और ऐसे आपके दोस्त, ऐसे आपकी जमातें, ऐसे ऐसे माहौल में रहना है जो आपको हमेशा अल्लाह ताला के साथ जोड़े, और ऐसे कोई भी लोग, ऐसी जमातें, ऐसे दोस्त, ऐसे शख्सियत जो आपको अल्लाह ताला से दूर कर रहे हो, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस करें। बिकॉज याद रखें कि ये एक पर्टिकुलर छोटी सी बात भी आपको यहाँ से डाइवर्ट कर सकती है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम हमेशा सोचें हम किसकी कंपनी में है और हमारी एक्टिविटीज क्या हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। रोजेदारों की किस्में और उनके अहकाम। एक है बीमार। बीमार दो तरह के होते हैं, एक वो बीमार जो रोजे की वजह से मशक्कत या जिस्मानी जरार तकलीफ महसूस करें, या शदीद बीमारी की वजह से दिन में दवा खाने पर मजबूर हो, तो अपना रोजा छोड़ सकते हैं। जरार, तकलीफ और नुकसान की वजह से जितना रोजा छोड़ेंगे
उतने की बाद में कज़ा करनी है। अल्लाह ताला का फरमान है, और जो कोई मरीज हो या फिर मुसाफिर हो तो दूसरे दिनों में गिनती पूरी करे। सूरत अल-बकरा 184। एंड दूसरे वो बीमार जिनकी शिफायाबी की उम्मीद ना हो, और ऐसे ही बूढ़े मर्द और औरत जो रोजा रखने की ताकत ना रखते हैं, उन दोनों को रोजा छोड़ना जायज है। और हर रोजे के बदले डेली रोज एक मिस्कीन को निस्फ सा, तकरीबन 1.5 kg गेहूं, चावल या खाई जाने वाली दूसरी चीजें दे दें। अल्लाह ताला का फरमान है, और इसकी ताकत रखने वाला फिदिया में एक मिस्कीन को खाना दे। यहाँ ये ध्यान रहे कि मामूली परेशानी जैसे जुकाम, सर दर्द वगैरह, वीकनेस, इस वजह से रोजा तोड़ने का हुक्म नहीं है। शदीद बीमारी जिसमें आप रोजा नहीं रख सकते, आपकी बॉडी में इतनी ताकत नहीं है, या फिर आपकी दवाइयों का सिलसिला ऐसा है कि आप वो डोज मिस नहीं कर सकते, इसी हालत में आप रोजा छोड़ सकते हैं। मामूली सर्दी, बुखार, फ्लू, वीकनेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, गैस, इसकी वजह से रोजा नहीं छोड़ना है। अगर सफर में रोजा रखने में मशक्कत ना हो तो मुसाफिर हालत सफर में भी रोजा रख सकता है। इसके बहुत सारे दलाइल हैं। जैसे एक सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सफर में रोजे के बारे में पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो रोजा रख लो, और अगर चाहो तो रोजा छोड़ दो। ये हदीस नसाई में शामिल है। मुसाफिर छोड़े हुए रोजे की कज़ा बाद में करेगा। ये जो फास्टिंग है ये फिक्स नंबर्स है, यानी हम इसको चेंज नहीं कर सकते। अभी मैं चाहूं कि अभी से फास्टिंग शुरू करें रमजान, नहीं हो सकता। दिस इज काउंटेड एंड वी आर फॉलोइंग व्हाट इज द काउंट्स। हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। इस्लाम सुभान अल्लाह बहुत ही डिसिप्लिन रिलीजन है। हर चीज का टाइम जो है वो फिक्स है। सलाद का टाइम फिक्स है, रमजान का टाइम फिक्स है, हज का टाइम फिक्स है। हम अपनी मर्जी से इसको बदल नहीं सकते। हार्डशिप ऑफ फास्टिंग आपको फील हो रही हो, अगर आप बीमार हो या ट्रैवल कर रहे हो, तो गुंजाइश है। और ये हम देख चुके हैं कि इट इज इजी। अगर आप मुसाफिर हो, आप में ताकत है और जर्नी आपकी छोटी है, आप रख सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग है और आपको लग रहा है कि आप वीक हो जाओगे, आप नहीं रख पाओगे, छोड़ भी सकते हैं। सुभान अल्लाह, दीन इस्लाम सहल है, बहुत आसान है माशाल्लाह, और ह्यूमन फ्रेंडली है। यानी अल्लाह ताला हमारा खालिक है ना, हमारा मालिक, हमारा मुदब्बिर है। वो बेहतर जानता है कि हमारी क्या कमजोरियां हैं। तो अल्लाह ताला ने जो रूल्स और अहकामात हमें बताए हैं वो हमारे फेवर में है। तो सुभान अल्लाह, अपने ऊपर कोई ज्यादती नहीं करनी है। जो आसान, जो बेस्ट सोल्यूशन है, आपको वो करना है। रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ था। तो जो कुरान जो है एक इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन, मैनुअल, हिदाया, नूर, एवरीथिंग फॉर अस, सुभान अल्लाह। अब आप सोचें, ये जो हमारा इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ बीइंग अ मुस्लिम है, एक मिराकल जो हमारे लिए अल्लाह ताला ने हम पे रहमत का, जैसे कहते हैं ना, सबसे बड़ी हम पे जो मेहरबानी की है, कुरान नाजिल किया, वो भी रमजान में नाजिल हुआ है। और कुरान क्या है? कुरान वो है जो हमें सही राह बताता है, हमें हक और बातिल के बीच में फैसला करना सिखाता है। और इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस, और कुरान की रमजान के अंदर इंपॉर्टेंस इसीलिए भी बहुत है क्योंकि इस मंथ में वो नाजिल हुआ था। अब हम सोचेंगे कि हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट शुड वी नॉट डू। सिंपल एंड स्वीट। वो सारे काम करें जो अल्लाह ताला का हुक्म है, और वो सारे चीजों से बच जाएं जो अल्लाह ताला ने बचने के लिए कहा है। सिंपल एंड स्वीट। इसकी एक छोटी सी चेकलिस्ट है। नेक्स्ट, क्या कर सकते हैं हम? पहले तो अगर हमारे बहनों के कुछ मिस्ड फास्टिंग होंगे, ओके, ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन या पोस्ट निफास, तो वो आप रमजान से पहले पहले कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक आपके ऊपर कज़ा होता है, कर्ज होता है। इसको आप सबसे पहले अदा कर लें। ये मंथ जल्दी जल्दी उसको फिनिश कर दें, ठीक है। उसके बाद फिर सारी अभी से प्रैक्टिस शुरू करेंगे, ठीक है। सारी नमाजें जो है अव्वल वक्त पे पढ़ेंगे इमीडिएटली। उसके बाद कोशिश ये करेंगे कि एटलीस्ट 15-20 मिनट्स फजर से पहले उठ जाए और तहज्जुद की 2 रकात पढ़ें, और उसमें खूब सारी इस्तग़फ़ार करें, खूब सारी दुआएं करें, क्योंकि ये वो वक्त है जब अल्लाह सुब्हानहू तआला फर्स्ट लेवल ऑफ हेवन पे आते हैं और अल्लाह ताला खुद पूछते हैं कि है कोई जो मुझसे मगफिरत मांग रहा है कोई जो मुझसे कुछ चाहता है। तो सुब्हान अल्लाह, आप सोचें कितना बेहतरीन मौका है ये अपनी दुआओं को कबूल करने का और अल्लाह से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ज्वाइन करने का।
तहज्जुद की प्रैक्टिस करें। उसके बाद 12 जो रवातिब सुन्नत है उसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे कि हम पूरा दिन जो है जो 12 रवातिब है वो कंप्लीट। आप लोगों को पता है कौन सी 12 रवातिब है? कोई बच्ची मुझे बताए 12 सुन्नास इन अ डे कौन सी है क्विकली? बच्ची की मॉम बता दें। यस यस यस, गो अहेड सिस्टर, गो अहेड। या लाउडली थोड़ा। फजर की 2, जी बिल्कुल। जोहर की कितनी बोले? 6। फजर की 2, जोहर की 6, मगरिब की और इशा की 2 फर्ज। कितने हो गए? 12। कोशिश करेंगे कि अपनी सुन्नतें हम अदा करें। 12 रवातिब भी हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद मिनिमम पेजेस ऑफ कुरान एटलीस्ट 2 मिनिमम। अब आप ये 2 पेजेस को पकड़ के नहीं चलेंगे, मिनिमम का है, मिनिमम। मैक्सिमम कैन बी 2 पारा, 2 जुज, ओके, नो प्रॉब्लम, 2 3 4, लेकिन मिनिमम 2। और कोशिश ये करें कि हर नमाज के बाद ना थोड़े इस्तगफार करें, 100 200 300, नो नंबर, मैं आपको कोई नंबर नहीं दे रही हूँ। उसके बाद 2 पेजेस कुरान पढ़ना शुरू करें, अच्छी मखारिज से, तजवीद से, खूबसूरती से, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, ब्यूटीफुल, अच्छी तरह से रिसाइट करें। उसके बाद अज़कार सबा एंड अज़कार मसा कंपल्सरीली अपना एक मामूल बना लें। उसकी इतनी फजीलत है, यानी अगर आप उसका तर्जुमा पूरा पढ़ें तो आप अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में आप जा रहे हैं पूरे के पूरे। और इतनी सारी चीजों से जो कि हमारे लिए गैर जरूरी है उससे निजात हम पाते, तो इसका भी प्रैक्टिस हम करेंगे। उसके बाद हम कोशिश ये करेंगे कि हर रोज हम छोटी छोटी कोई ना कोई सूरा मेमोराइज करें और फिर धीरे धीरे अपनी मेमोराइजेशन को बढ़ाएंगे। जुज अम्मा से शुरू करें और फिर आगे बढ़ते जाएं, बड़ी बड़ी सूरतों की तरफ पहुंचते जाएं, ठीक है। उसके बाद अल्लाह ताला की अस्माउल हुस्ना के नामों को, उसकी कमेंट्री, उसकी भी जो नोट्स है, उसका तर्जुमा, उसकी डिटेल, उसकी तफसीर पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह। क्योंकि हमें एक्चुअली स्पीकिंग हमने उतना टाइम दिया ही नहीं कि हम समझे कि अल्लाह ताला की सिफत क्या है। और फिर अगर जब हमें उनके अस्मा सिफत की नॉलेज होगी ना, तो जब हम दुआ करते हैं तो हम वो उन नामों का इस्तेमाल करेंगे और तब हमारी दुआ जो होती है ना उसमें बहुत वेटेज आता है। तो लाजिम है कि हम अस्मा और सिफात की मीनिंग पूरी, उसकी कमेंट्री एंड नोट्स भी पढ़ेंगे। उसके बाद जहां कहीं हम मैनुअल काम में बिजी हो, जैसे कि हम कुकिंग कर रहे हैं, बच्चों की कपड़े फोल्डिंग कर रहे हैं, कबर्ड जमा रहे हैं, एनीवेयर यू आर एंगेज्ड इन मैनुअल वर्क, अपना फोकस आप लगा दीजिए, कोई तफसीर, कोई लेक्चर, और फिर अपना फोकस उसमें लगाएं, ताकि आपका वो वाला भी जो काम करने वाला घर के कामों का भी अमल जो है उसको आप एक एजुकेशनल इल्म हुसूल में कन्वर्ट करेंगी और अल्टीमेटली इबादत में कन्वर्ट करेंगी, सुभान अल्लाह। तो ये काम हम लोग को एज अ चेकलिस्ट अपने लिए इस रमजान में अभी से शुरू करना है बिइज़्निल्लाह। नेक्स्ट, कोई सवाल, कोई जवाब, एनी क्वेश्चन यू हैव, कोई डाउटफुल? अगर इस वक्त हम नहीं उसको जवाब दे सके, इतना वक्त नहीं रहा, तो इंशाल्लाह आपको उसका पूरे दलील के साथ रिप्लाई मिलेगा। लेकिन है कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई डाउट आपके जहन में पर्टेनिंग टू रमजान, तो आप प्लीज करिए अभी। एनी क्वेश्चन? एक मिनट पहले भी अगर पीरियड आ जाए तो खत्म हो गया रोजा। ओनली 1 मिनट ऑल्सो बिफोर दैट। और एक्चुअली ये मैं अपनी बेटी को भी बताती हूँ कि प्रॉपरली ना काउंट करके आप मेजर करके प्रॉपर रखें, यानी आपका कौन से टाइम में पीरियड शुरू हो रहा है, कौन से टाइम में खत्म हो रहा है, क्योंकि वो आदाद आपको कंप्लीट करने हैं। रोजा खुलने के 1 मिनट पहले स्पॉट आ गया पीरियड्स का, गॉन, उसको आप काउंट करेंगे कि वो रोजा आपका नल एंड वॉइड हो गया है, ठीक है जी डार्लिंग। हम्म, आपको पूरा 1 साल का सर्कल है। बिफोर सेकेंड रमदान ट्राई टू फिनिश इट। अगर आप नहीं कर पाए आप फिदिया दे दो। बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है पता है, 2 ऑप्शन है ना, कजा तो आपको देनी है, साथ साथ में अपना फिदिया दे दो, क्योंकि हमें जिंदगी मौत का पता नहीं है।
और ये फर्ज रोजे हैं, यानी आई अंडरस्टैंड कि छोटे हैं, लेकिन ये कजा है। जैसे पीरियड्स की हालत में या पोस्ट निफास की हालत में सलाह की कजा नहीं है, राइट? सलाह कजा है ही नहीं वैसे, लेकिन रोजे जो है उसकी काउंटिंग है, तो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। यस सिस्टर। देखिए अब ये जो है ना, ये बड़ा डिटेल टॉपिक है जिसमें ना हैज और इस्तेहादा का मामला है। हैज जो है वो आपके पीरियड्स हैं। अभी इसके बीच में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि आपके हैज है कि आपकी इस्तेहाजा है? उसमें उसने ना यानी स्कॉलर्स ने उसके लिए बड़े क्लियर इंडिकेशन दिए कि अगर आपकी पीरियड्स की डेट्स कंफर्म है कि मुझे इस डेट से इस डेट, फॉर एग्जाम्पल 7 डेज के पीरियड्स होने हैं, तो वो इन दिन के बीच में अगर है तो वो आपके पीरियड्स हैं। लेकिन उसके ऊपर अगर स्पॉटिंग्स हो रही है और आपके कुछ प्रॉब्लम्स है, मसलन आपको पीसीओएस, पीसीओडी, हार्मोनल इश्यूज वगैरह है, और ब्लड के अंदर आप कमी देखेंगे, 3 फैक्टर्स है, एक उसका स्मेल, एक उसकी कलर और एक उसकी टाइमिंग। तो अगर आप ये चीज नोटिफाई कर लेते हैं कि जो ये इस्तेहाजा का ब्लड है ये आपका पीरियड्स का ब्लड नहीं, यानी ये डार्क मरून और स्मेली नहीं होगा, ये आपकी वेन से फ्रेश ब्लड आता है, तो ये इस्तेहाजा में चला जाता है। तो ये 7 डेज जो है ये आपके पीरियड्स है। उसके ऊपर जो भी स्पॉटिंग्स हो रही है तो आप गुसल करके आप अपनी इबादत शुरू कर सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि वुदू जो है आप हर सलाह के लिए फ्रेश करेंगे। फॉर एवरी सलाह यू विल मेक फ्रेश वुदू। ठीक है ना? वही आके ये जो है ना पीरियड्स का मामला हमेशा औरतों के लिए एक क्वेश्चन मार्क रहता है, लेकिन सुभान अल्लाह इतनी दलाइल मौजूद है और इतनी हदीसें मौजूद है। आप एक बात और एक जहन में रखें कि पीरियड्स की ना एक अलग किस्म की क्रैम्पिंग्स होती है, यू फील दैट पेन, और इस्तेहाजा की यू डोंट फील द पेन। तो ये सारे मार्किंग आप रखें, और अगर इनकेस जैसे मैंने कहा कि आपको गायनेकोलॉजिकल इशू है तो डोंट वरी, व्हेन यू सी दिस, द कलर, द स्मेल, द टाइमिंग, क्रैम्प्स, अगर ये मुख्तलिफ है तो वो इस्तेहाजा है। आप आराम से गुस्ल करें और आप शुरू कर दें, ठीक है? लेकिन हर सलाह के पहले वुदू रिपीट जरूर करेंगे आप। वही याद। और किसी का कोई सवाल? ओके। हम्म। अगर आप भूल गए हो तो आप, जब आपको याद आ गया ना जिस पॉइंट पे, उस वक्त आप खड़े हो जाएं, और फिर आप एडिशनल जो आपकी मिस हुई है वो आप पढ़ लें, बिकॉज आप नमाज के दौरान ही भूले हो ना। हाँ, तो फिर आप उठ के वापस एक पढ़ लीजिए सलाम से पहले। अगर आपने एडिशनल किया है तो आपको सजदा करना है, लेकिन आपकी तो ये कमी वाली नमाज है ना, यू आर श्योर कि आपने नहीं किया। ये ना सजदा सहू का बहुत बड़ा डिटेल वो है, आपका मैं नंबर लेती हूँ, आपको मैं पूरी, क्योंकि इसको ना इसके अंदर रूलिंग्स है, बहुत सारी रूलिंग्स है इंशाल्लाह, तो मैं आपको पूरा भेजूंगी। ठीक है, क्योंकि टाइम की कमी है, देन वो उनका नेक्स्ट वाला राउंड आ जाएगा। जी जी, क्विज क्विज। हाँ, जाके बाय। आप ले लीजिए, मैं लाउड हूँ। सुभान अल्लाह। आमीन अजमाइन अजमाइन या रब। Says here, who is here?
मैंने बोलते हैं अब डोंट वरी मैनेज करना। क्विज जो है ना वो प्रेजेंटेशन पर नहीं है। ये सबकी के अगर प्रेजेंटेशन पे होगा तो क्या मजा आया। आप लोगों ने फोकस करके सुना, मेरा मकसद पूरा हो गया। बट द पॉइंट इज कि चंद फिक के क्वेश्चंस हैं और उसको हम थोड़ा सा क्विज की शक्ल में डिस्कस करेंगे तो हमारे इल्म में इजाफा होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये, अगर आप जो कोई भी इसका जवाब देना चाहती है तो आप अपना हैंड रेज करेंगे, भागदौड़ नहीं होगी। और ये दिल में नहीं मलामत रखेंगे कि देखा उसका वास्ता है, उसके जानने वाले को गिफ्ट दिया, उसको पूछा। मैं आप लोगों को किसी को नहीं जानती, आई डोंट नो, मैं एक न्यूट्रल बेस पे वो कर रही हूँ। तो प्लीज IMA के वॉलंटियर्स को टॉर्चर नहीं करना और दिल में कोई नेगेटिविटी नहीं पैदा करना। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमारे सबके रिस्क में बरकत दे या रब। इट इज जस्ट एन एक्टिविटी फॉर फन, फॉर एंजॉयमेंट, फॉर लर्निंग, तो प्लीज कोऑपरेट, ओके। हैंड रेस करेंगे, हम पूछेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मैं पूछती हूँ आपसे, क्या रोजे में भूल कर खाना या पी लेना, क्या रोजे में भूल कर खाने या पीने से रोजा टूट जाता है? वेरी गुड। आप लोग ग्रुप में अगर जवाब दे दिए ना नहीं नहीं तो किसी को भी नहीं चांस मिलेगा। आपने जवाब नहीं देना है, सिर्फ अच्छा आप जवाब आप दे रहे हैं लेकिन आपको मुझे दलील भी देनी पड़ेगी। आप देखते हैं कितने हाथ उठते हैं। दलील रेफरेंस देनी होगी। सुभान अल्लाह, ये सिस्टर का हाथ अभी तक खुला, ये अच्छी रेफरेंस भी देनी होगी। हाँ, इसकी दलील कोई देंगे आप? मैं ना एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछ रही, लेकिन अगर आपने मुझे हदीस के वर्डिंग ऐसे अपने लफ्ज में भी एक्सप्लेन किए ना तो भी चले। नहीं 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 नहीं, लेट अस से यस, एनीबॉडी कैन गिव द दलील। कैन यू गो देयर? अदा यू कांट गो देयर, आप आ जाए अंदर या आप लाउडली बोल दें, कोई नहीं, आवाज आ जाती है, हॉल छोटा है। सुभान अल्लाह, तकबीर, बिल्कुल सही कहा, सिस्टर को गिफ्ट बनता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसने भूल कर रोजे की हालत में कुछ खा पी लिया हो तो वो अपना रोजा पूरा करे, क्योंकि उसे तो अल्लाह ताला ने खिलाया पिलाया है। सुभान अल्लाह। लेकिन अब जानबूझ करके नहीं खाना है बच्चों, भूल के, ओके ओके। सेकंड क्वेश्चन, क्या उल्टी वॉमिटिंग हो जाने से रोजा टूट जाता है? दलील, सबकी दलील चाहिए मुझे, सिर्फ हाँ ना का सवाल नहीं है, दलील चाहिए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बोले, वो रेडी है, हाँ बोले। माशाल्लाह, your point is correct. She deserves a gift because point उन्होंने फिक्स वाला सही बताया। उल्टी जो है कोई चीज हलक के अंदर जाने से रोजा टूटता है, ना कि हलक से बाहर निकलने पर, और मुंह भर के अगर आ जाए तो टूट जाता है। तो शी इज राइट, शी मेंशन द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अल्लाहू अकबर। क्या बिना सहरी खाए रोजा रख सकते हैं? दलील, वेरी गुड, दलील दे, दलील दे, दलील दे, कौन देगा दलील? कौन देगा? स्टैंड अप, स्टैंड, द वन इन द ब्लू, द वन इन द ब्लू, स्टैंड अप, बोले बोले। बट मेरा सवाल है, क्या बिना सहरी खाए रोजा रख सकते हैं? नहीं रख सकते, बोले। नहीं नहीं नहीं, आप बोले बोले। नहीं, एक सेकेंड, एक सेकेंड, आइए सीधा। तकबीर अल्लाह होगा, बिकॉज शी कोटेड अ हदीस। सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे रोजे और अहले किताब ईसाई और यहूदी के रोजे के बीच फर्क सहरी करना है। बट दैट डजंट मीन कि अगर आपकी आंख लग गई, आपको सहरी के लिए आप नहीं उठ पाए तो आप रोजा कंटिन्यू करें। सहरी करना सुन्नत है, सहरी करना सुन्नत है, ठीक है। और ये कि नियत, नियत करके सुनो, नियत करके सुनो, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बी रेडी। हाँ उनको गिफ्ट दे दें, जस्ट दे। क्या नापाकी की हालत में सहरी खा सकते हैं? दलील दें। वेरी गुड, परफेक्ट। तकबीर। बिना गुसल सहरी करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फजर की नमाज के लिए गुसल कर लिया करें। सही बुखारी की हदीस है। रोजे की हालत में खून निकलना कैसा है? अगेन, रोजे की हालत में खून निकलना कैसा है? एंड हाँ जी, रोजे की हालत में खून निकलना कैसा है? जिनको गिफ्ट मिल चुका है वो दोबारा ना हाथ उठाएं प्लीज। अगर कोई नहीं उठाएगा तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए हम उठा सकते हैं, लेकिन रोजे की हालत में खून निकलना कैसा है? यस। वेरी गुड। तकबीर। रोजे की हालत में खून निकाला जा सकता है जरूरत पड़ने पर, और दांत भी निकाला जा सकता है, लेकिन कमजोरी हो जाने का डर हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। रोजे की हालत में टूथपेस्ट इस्तेमाल करना कैसा है? You have to give a दलील। हाँ। तकबीर। बच्चे की हालत में मिसवाक करने में कोई हर्ज नहीं है, टूथपेस्ट का इस्तेमाल भी जायज है, लेकिन बचना चाहिए कि अगर कोई ना किए बगैर रह सकता है तो वो ना करे। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज गुड। यंग गर्ल विद नॉलेज, बारकल्लाह फीक। क्या एक साथ तमाम रोजों का फिदिया भी दिया जा सकता है? वन इन द ब्लैक। वन सेकंड, वन सेकंड, शी इज कमिंग। कितने गिफ्ट है? चार, पांच। 1 2 3 4 5 6। तकबीर। एक साथ तमाम रोजों का फिदिया भी दिया जा सकता है, मतलब एक साथ 29 30 मिस्किन को भी खाना खिलाया जा सकता है। कोई रोजा रखे और नमाज ना पढ़े तो क्या रोजे कबूल होंगे? नहीं, नमाज पढ़ना जरूरी है क्योंकि फर्ज इबादत है, और ये भी रोजा भी फर्ज है और नमाज। बारकल्लाह फीक। बुखारी के अल्फाज है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने असर की नमाज छोड़ी उसके सारे अमाल बेकार हो गए। यानी कि आप रोजे रख रहे हैं और सिर्फ नमाज नहीं पढ़े तो वो फाका है, वो रोजा नहीं। लास्ट वन मोर, एक पूछना। ओके। क्या रमजान की मुबारकबादी पहले देने वाले पर जन्नत वाजिब हो जाती है? इंटरेस्टिंग वे। या दो कर रहे हैं। हाँ, ये झूठी बात है। तकबीर, अल्लाह अकबर। यह किसी हदीस में नहीं और खुद से बनाई बात है, बिदा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधने वाला जहन्नम में दाखिल होगा। क्या रमजान मुबारकबाद कहने की किसी खास दुआ का कोई सबूत है? नहीं है? श्योर? हाँ। अच्छा, सॉरी सॉरी। व्हाट डू वी सी? तकबीर।
रमजान मुबारकबाद कहने की कोई खास दुआ या कोई सबूत नहीं, बस चांद देखने की दुआ का सबूत मिलता है। अभी बच्चियों से सवाल करते हैं, बिकॉज शी, आप इधर आओ बेटा। रोजा खोलते वक्त की दुआ पढ़ के बता दो, फिर आपको गिफ्ट मिलेगा। जो भी आती है, चल दे। नहीं नहीं नहीं, मम्मी फातिमा इधर आओ, मरियम इधर आओ। नहीं करेंगे, रुक जाओ। आती है आपको? बारकल्लाह फीक, माशाअल्लाह। बारकल्लाह फीक, माशाअल्लाह। शहरी में लोगों को नींद से जगाने के लिए घंटा, सायरन, बेल बजाना कैसा है? शहरी में लोगों को नींद से जगाने के लिए घंटा, सायरन, बेल बजाना कैसा है? आज दलील है। हाँ, ये she's been बहुत टाइम से बोल रही है। तकबीर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बिलाल रदियल्लाहु अन्हु अजान देते हैं तो सहरी खा सकते हो, और इब्न मखतूम रदियल्लाहु अन्हु अजान देते हैं तो सहरी से रुक जाओ। फिनिश? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, गिफ्ट खत्म, क्वेश्चन खत्म। आई होप, आई एम सॉरी जिनको मौका नहीं मिला, और जिनको मिला उनको बहुत सारी मुबारकबादी है, माशाल्लाह। तो मकसद ये था कि आप लोगों की इल्म में इजाफा हो, आप एंजॉय करो, एंड आई होप यू डिड। मेरे तरफ से इतना ही। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। करने के लिए सिर्फ बिस्मिल्लाह कहते ही करना, कोई दुआ नहीं है ना। दहबल जम्मा व तलतुल उलूका क़ाइमतुल। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मशला सिस्टर ने बोली, जज़ाकल्लाह खैर, जो कि पॉइंट करने वाली है। इफ्तारी करते वक्त बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करना है, और ये जो दुआ है ना, ये इफ्तारी के बाद की है, क्योंकि उसकी मानी क्या है कि हमारे थ्रोट मॉइस्ट हो गए हैं और अल्लाह ताला से हम अजर इंशाल्लाह एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये बाद की है, यानी आपने खजूर खाया, आप ये पढ़ लें, पानी पी लें, ये आप पढ़ लें, लेकिन शुरू बिस्मिल्लाह से ही करेंगे, ठीक है? जज़ाकल्लाह खैर। वही आखिरी मुझसे हम ये नहीं नहीं, अंदलस में ही हूँ। तो एग्जाम जी नहीं।